कि जब कोई भी भगवान का भक्त, चाहे वो नर हो नारी हो, छोटा बच्चा हो, युवा हो, बड़ा हो, वृद्ध पुरुष, कोई भी हो, और वक्ता के द्वारा सुनाई गई वाणी उस हरि चर्चा को मैंने अवश्य ही सुना, तो समझो अरे उसी समय आपका जो पाप है, उस समय जब आपने अपने मन में विचार कर लिया कि हाँ मुझे हरि के आयोजन में जाना है, हरि के सत्संग में जाना है, कीर्तन में जाना है, एक हिस्सा तो उसी समय उड़नछू हो जाएगा हरि की कृपा से। और घर से जितने कदम चल करके आप जहां पर हरि चर्चा चल रही है उस पंडाल में जितने कदम चल करके उस पंडाल तक पहुंचोगे और हरि के चरणों में मस्तक नमा करके अपना स्थान ग्रहण करोगे, स्थान ग्रहण करते ही पाप का दूसरा भाग अपने आप शुरू हो जाएगा। माता पाप का बचा हुआ तीसरा भाग जब आप हरि की कथा सुन लेंगे, उसको अपने कानों के द्वारा अपने हृदय में उतार लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि शरीर यहां बैठा है और मन दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास घूम रहा है। यदि शरीर यहाँ है तो मन को भी एकाग्र करना है, मन को भी श्री हरि के चरणों में ही रहने देना है। या तो हरि की कथा में मत आओ, आ गए हो तो सब इधर उधर की बातों को भूल जाओ। जब आ ही गए हो घर से, जब हरि ने आपको बुला ही लिया है अपनी कथा में, कोई तो कारण होगा। इतना बड़ा शहर है, कोई तो कारण होगा, उस हरि ने आपको ही क्यों चुना? माताओं कुछ तो कारण होगा। इतना बड़ा शहर है, आप लोगों के ऊपर अपार कृपा है जो आपको हरि ने अपने चरणों में बुला करके हाँ अपनी वाणी को सुनवा रहे हैं, क्योंकि सुनाने वाले भी वही हैं और सुनने वाले भी वही। जब आप हरि चर्चा को सुन लेंगे, सुनने के बाद जब उस चर्चा को विश्राम दिया जाएगा, विश्राम देने के बाद जब श्री हरि की आरती उतारी जाएगी, उनके स्वरूप की आरती उतारने के बाद उसके बाद उनको भोग लगवाया जाएगा। भोग लगाने के बाद जब उस भोग को पूरी संगत में बांटा जाएगा, जब उस भोग को आप ग्रहण कर लोगे, तब पाप का बचा हुआ तीसरा भाग जब प्रभु का सोटा उसके ऊपर पड़ेगा, अपने आप उड़न से हो जाएगा। कहते हैं गंगा स्नान से हमारे पाप धुल जाते हैं। पाप किसके धुलते हैं? जो मन को निर्मल करके, मन का मैल कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, और जब अपने अंदर झांक करके देखा तो अपने से बुरा ना कोई मिला। सबसे ज्यादा बुराई तो अपने अंदर भरी हुई है। क्यों? हम लोग ईर्ष्या करते हैं कि हमारे पड़ोसी का इतना बड़ा महल और हमारी झोपड़ी, मेरी पड़ोसन ने हीरो का हार बनवा लिया और मेरे पास चांदी तक था। अरे भाई, उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, शुभ कर्म किए होंगे, तभी तो इस जन्म में उनको राजा बनाया है मेरे प्रभु ने। आप कहते हैं संत महात्मा कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी। ये सुखी क्यों? दो रोटी अच्छी क्यों?
और आज का इंसान तो माताओं भगवान है तो मुझे दिखाओ, है तो दिखाओ। अब बात चली तो बात आ जाती है हम बोला कौन राम, किसका राम? अरे राम है तो दिखा। अब भाई गर्मी का समय, दुकानदार जानता तांचित्र से जानता था। मैंने इशारा किया कि भाई पंखा चल रहा है, इसको बंद कर। उसने चलते पंखे को तुरंत बंद कर दिया। कहना माना, समझ गया कि कुछ ना कुछ आज जरूरी बताना। अब जब 5-10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो गए बैठे बैठे, तो वो व्यक्ति बोला कि बहुत गर्मी लग रही। दुकानदार को बोला कि भाई पंखा चलाओ। मैंने कहा पंखा क्यों चलाए भाई? बोला हवा है। मैं बोला हवा है तो दिखाओ। हवा को महसूस किया जा सकता है, भगवान को महसूस किया जा सकता है। फिर मैंने बोला ऐसे बात नहीं। जहां पर उसका पूजा का स्थान था वहां पर गुलाब का, गेंदे का फूल रखा हुआ था। मैंने उठाया, दुकानदार की इजाजत लेके तब उस व्यक्ति की तरफ किया। मैं बोला आप मेरे बड़े बुजुर्ग हो, ये बताओ इस फूल के अंदर से आपको क्या महसूस हो रहा है? बोला इसके अंदर से सुगंध आ रही है। फूल है? बोला है। यदि इस फूल के अंदर सुगंध है तो आप मुझे दिखाइए। आपको क्या दिखाई दे रहा है? फूल दिखाई दे रहा है ना, सुगंध तो दिखाई नहीं दे रही। सुगंध को क्या किया जा रहा है? महसूस किया जा रहा है कि इसके अंदर सुगंध है। अब उसने हार मान ली और चुपचाप उठ करके चलता था। तो माता संसार है, संसार में सभी प्रकार के प्राणी हैं। और फिर कहते हैं कि भगवान ने हमारा ये काम बिगाड़ दिया। हमारा तो 9 महीने का था पेट में, भगवान ने ले लिया। जन्म हो गया, जन्म होने के बाद पला पलाया था, भगवान ने उठा लिया। अच्छा एक बात बताओ माताओ, आपका बेटा यदि आपको बिना बताए मदिरा पान करे, शराब पी करके वाहन चलाए तो कैसे भगवान की लगती? भगवान ने बुद्धि दे रही है सोचने के लिए। यदि वो बुरी संगत में पढ़ करके, आपको भी नहीं मालूम कि वहां हमारा बेटा सुबह से निकला है, कहाँ गया है, बुरी संगत में पढ़कर यदि वो मदिरा पान करके वाहन चलाए हैं और वाहन चलाते चलाते मदहोश होकर के दूसरे को टक्कर मारे, तो इसमें क्या भगवान की गलती? गलती किसकी है? अपने पुत्र की गलती। लेकिन फिर भी अनहोनी हो जाती है तो गलती किसकी निकालते हैं? कि भगवान ने बहुत बुरा कर दिया, भगवान ने बहुत बुरा कर दिया हमारे साथ। लेकिन अपने अंदर झांक करके नहीं देखते कि हम दिनों दिन पाप करते जा रहे हैं। अधर्म का कार्य ज्यादा और धर्म का कार्य कम। जब हम लोग आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, आरती में एक लाइन आती है, पहले तो मानते हैं कि धन संपत्ति सब कुछ मेरे पास आ जाए, फिर दिखावे के लिए क्या बोला जाता है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागा मेरा। और जब अर्पण करने की बारी आती है ना माताओं, जहां भगवान के कार्य में 100, 200, 500 रुपए लगने चाहिए, वहां 10 रुपए भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। बताइए, प्रसाद 1.25 रुपए का और मांग रहे हैं 1 करोड़। भगवान को रिश्वत दे रहे हैं। भगवान रिश्वत लेते नहीं, वो देने वाले। तो कवि ने बहुत सुंदर सी रचना रची है। क्या कहा है? दिन रात पापों में
बंदे तेरा ध्यान है, इसलिए तुझे से दूर भगवान है। दिन रात पापों में बंदे तेरा ध्यान है, इसलिए तुझे से दूर भगवान है। दिन रात पापों में बंदे तेरा ध्यान है, इसलिए तुझे से दूर भगवान है। दिन रात पापों में बंदे तेरा ध्यान है, इसलिए तुझे से दूर भगवान है। और देखिए मानो हम लोग सवेरे सवेरे स्नान करने के बाद क्या करते हैं, लौटा उठाते हैं और उसमें जल गंगा जल डालते हैं। भगवान भोलेनाथ को स्नान कराने के लिए मंदिर में जाते हैं ना हर रोज। किसी किसी का तो नियम होता है कि जाना ही जाना है, चाहे आंधी आए चाहे बरसात आए चाहे ओले चकाए, लेकिन जाना ही जाना है। लेकिन मंदिर में जाने से तब लाभ होगा जब मन निष्काम होगा। तो क्या कहा है, मंदिर में जाने से तब लाभ होगा, निष्काम सेवा मन साफ होगा। मंदिर में जाने से तब लाभ होगा, निष्काम सेवा मन साफ होगा। बैठा कहीं पर हो कहीं तेरा ध्यान है, इसलिए तुझे से दूर भगवान है। दिन रात पापों में बंदे तेरा ध्यान है, इसलिए तुझे से दूर भगवान है। जिसके पास अधिक धन है, हो ना हो धन का नशा तो हो ही जाता है। धन के नशे में क्यों तू भटकता, नशेवर जवानी है क्यों तू भटकता। धन के नशे में क्यों तू भटकता, नशेवर जवानी है क्यों तू भटकता। जवानी तो 4 दिन की मेहमान है, इसलिए तुझे से दूर भगवान है। दिन रात पापों में बंदे तेरा ध्यान है, इसलिए तुझे से दूर भगवान है। वो सीढ़ी है ना, वहाँ से गलत रखी हुई है, किसी को अंधेरा होगा तो लग जाएगी, वहाँ से उठा कर ना इधर साइड में रखा हुआ। और जब मनुष्य की आयु 50 वर्ष क्रॉस कर जाए तो उसको धीरे धीरे मोह माया से अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। धीरे धीरे करके। तो संतों ने क्या कहा है, ओ माया को छोड़ दे लग जा भजन में, संतों ने पाया सच्ची लगाने में। संतों ने पाया सच्ची जगत, व्यापक जगह है सब यही पहचान है।
इसलिए तुझे तोरे भगवान है। दिन रात पापों में बंदे रधारे, इसलिए तुझसे दूर भगवान है। दिन रात पापों में बंदे प्रधान है, इसलिए तुझे दूर भगवान है। दिन रात पापों में बंदे तेरा ध्यान है, इसलिए तुझसे दूर भगवान है। इसलिए तुझे दूर भगवान है। इसलिए तुझसे दूर भगवान है। इसलिए तुझे दूर भगवान है। इसलिए तुझसे दूर भगवान है। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। तो माताओं, कहने का भाव ये है कि गलतियां करें हम और दोष दे भगवान को। ये न्याय संगत नहीं है बिल्कुल। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, किए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, तभी बात बनेगी। और कल तक की कथा में आप सभी ने भक्त प्रहलाद की खातिर मेरे प्रेम में